सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है माइंडसेट। हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलना ज़रूरी है। अगर हम अपने माइंड पे काम कर पाए तो हम अपने स्किल्स पे ऑटोमेटिकली काम कर पाएंगे। माइंड मतलब थॉट, थॉट मतलब लैंग्वेज। हमारे को 50 से 60 हज़ार थॉट्स आते हैं, मैं रिसर्च कहती है, एक दिन में। परंतु उन थॉट्स को हम जो है कंट्रोल तो नहीं कह सकते, हम मैनेज कर सकते हैं अगर हम अपनी थिंकिंग को ठीक करें, थिंकिंग को समझें, अवेयर हों कि हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने आप से क्या बोल रहे हैं। बोलना सोचना सब एक ही है। तो और ये सब लैंग्वेज वही सब बोलते हैं हम लोग जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है। अदरवाइज जो चीज़ें हमें नहीं आती, नहीं पता है, उनके बारे में ना ही हम सोचते हैं ना ही बोलते हैं। तो हमें अपने माइंड सेट पर ज़रूर काम करना चाहिए। अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? समझकर, पहली बात तो समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। फिर जहाँ हमारी कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा, उनको स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा अपनी। और धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। एक तो हमें क्लियर होना चाहिए हम करना क्या चाहते हैं। अगर हमारा पास क्लियर कट गोल ही नहीं है तो हम भटकते ही रहेंगे। 2 दिन मोटिवेट हो भी जाएंगे किसी को सुनकर, दूसरों से चार्ज अप होकर, लेकिन फिर से वो मोटिवेशन गिर जाती है, वो परमानेंट नहीं रहती। परंतु जब हमारा एक क्लियर कट गोल है कि हम क्यों करना चाहते हैं, हमारा वाई क्लियर है, तो हम फिर वो लंबे समय तक काम करते हैं। जैसे कि मेरा वाई क्लियर था कि मुझे स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करनी है, क्योंकि मैंने हमेशा ही एक ज़िल्लत महसूस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं होते थे, मैं बोल नहीं पाती थी, लोग मजाक उड़ाते थे। और मुझे खुद को महसूस होता कि जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो दूसरा मेरी बात को उतना मजबूती से नहीं पकड़ रहा है, मैं ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने उसको क्या समझाया। ये मेरा वाई था। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और धीरे धीरे करके जब मैं करती गई, छोटे छोटे स्टेप लेती गई, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत बेहतर है। फिर वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। खुद को इम्प्रूव